वेलकम टू वाइज अकेडमी। आपका वाइज अकेडमी में स्वागत है। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज अकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लाइफ प्रोसेस से। आपकी जो फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस है उससे जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एनिमल्स, प्लांट्स, सब में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो गैसेस की हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की हो, चाहे वो जो रॉ मटेरियल है उसकी हो, इन केस ऑफ ऑटो, चाहे वेस्ट मटेरियल है उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है, कौन कौन से कंसेप्ट हम इसमें ले रहे हैं। वाई प्लांट नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट को ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं, उसकी टाइप, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, देन मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, रूट प्रेशर थ्योरी, ट्रांसपिरेशन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, व्हाई प्लांट नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बच्चों, हमें पता है कि जो खाना बनता है, जो लीफ में बनता है ना, लीफ को क्या बोलते हैं, लीफ को बोलते हैं हम किचन ऑफ प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है हमें पता है ना, जैसे ये लीफ है, इसको ये लीफ है, तो लीफ में क्या होता है, लीफ में एटमॉस्फेयर से जो CO2 है थ्रू स्टोमेटा वो अंदर चली जाएगी, और जो वाटर है वो थ्रू रूट्स के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, इसको कंडक्ट कौन करता है, एक स्पेशल टिश्यू जिसको हम जाइलम बोलते हैं, वो इसको कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को, और वो लीफ तक चले जाता है। तो अब रॉ मटेरियल मिल गया CO2 और वाटर, और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बना, यहाँ पे फूड बना, ऑर्गेनिक फूड C6H12O6 किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में होता है ये, और लाइट की प्रेजेंस चाहिए इसको, तो इससे क्या बनता है C6H12O6 + O2, ये बनता है उससे। अब ये जो खाना बना है लीफ से, तो लीफ में खाना बना तो ये लीफ तक लिमिटेड थोड़ी है। अब ये खाना जो है पूरे प्लांट बॉडी में जाएगा, पूरी प्लांट बॉडी में जाएगा। ऐसे प्लांट हैं जहाँ खाना नहीं बन रहा, नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट से, वहां भी खाना नहीं बनता, तो बनेगा तो कहाँ पे, लीफ पे बनता है। तो लीफ से जो खाना है वो पूरे प्लांट को चाहिए, प्लांट के सेल्स को चाहिए, हर लिविंग सेल को चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट होता है। ग्रोइंग वी कैन से जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, ग्रोइंग टिप्स हैं या वी कैन से ग्रोइंग फ्रूट्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, तो वहां तक ये खाना, इसको एक जो अलग तरह का टिश्यू होता है फ्लोइंग, वो उसको लेके जाता है। तो इस वजह से जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है लिविंग बीइंग को, क्योंकि हर सेल को क्या चाहिए भाई, फूड चाहिए, और जिससे वह एनर्जी जनरेट कर सके। ठीक है, अपने लिविंग फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन कंप्लीट कर सके। तो बच्चों, व्हाई प्लांट नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसका कैसे, जैसे हमने डिस्कस करा, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द लीव्स। पता है ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड से ये फूड ये प्रोड्यूस हुआ ना बच्चों, फूड प्रोड्यूस, इसी को हम यहाँ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये पत्तों में बना है, लीव्स में बना। सेकंड, द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल भी हमें जो भी होते हैं
क्योंकि नाइट्रोजन किस में काम आता है, ये हमारे पास प्रोटीन का जो कंस्टिट्यूएंट है, फास्फोरस हमारे डीएनए का भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, प्लांट डीएनए का होगा, और कुछ अदर मिनरल्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे, मतलब प्लांट्स इनसे खाना बनाता है, कई तरह के विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, समझा रही है बात, कई तरह की चीजें बनती हैं। तो यहाँ पे ये सारे बहुत सारे वी कैन से मिनरल्स और भी, आयरन है वो भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो सॉइल से ही ये ऑब्जर्व करता है। जैसे मैंने सिंपल यहाँ बोला कि जो रूट होती है, रूट से वाटर और मिनरल्स जाते हैं, तो यहाँ पे ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हो जाते हैं कैसे, ठीक है। ये पहले हम इसकी देखें। द अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस अकर थ्रू अ पार्ट इन कंटेक्ट विद सॉइल, पता है ना किससे, जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वहां से इनका अब्जॉर्प्शन होता है। अब ये क्या बता रहा है कि रूट है, अगर प्लांट की हाइट छोटी है, कम है, तो ये क्या करेगा, तो वो डिफ्यूजन से ही वहां तक पहुंचाएगा। यानी कि यहाँ बोलने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे ये प्लांट है और इसका लीफ है, ये सपोज यहाँ पे ये लीफ है इसका, तो इनका डिस्टेंस कम है, ये रूट्स हैं, लीफ हैं, तो यहाँ पे तो पानी डिफ्यूजन से ही चला जाएगा। पर अगर प्लांट की हाइट ज्यादा है, क्योंकि प्लांट जो ट्री होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वहां तक डिफ्यूजन से जो पानी है वो वहां पर ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकता। समझा रही है बात, इसको इस तरह से समझो, जैसे आपने दिया तो देखा होगा ना, दिया जलाते हैं, ऐसे दिया जलाते हैं, तो दिए में जो लीट होती है, बत्ती होती है, वो छोटी होगी तभी वो जलेगा ना। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ रख लें और जिसकी लीट है, रुई है, वो कितनी लंबी कर दी हमने, कितनी लंबी, तो यहाँ आग लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो जलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे जो घी है या ऑयल है वो इतने डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता। तो यहाँ भी, यहाँ कैपिलरी रिएक्शन हो रहा है, यहाँ डिफ्यूजन से अगर डिस्टेंस कम है तो डिफ्यूजन से ही ये जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो लीफ तक पहुंच जाते हैं। पर अगर प्लांट की हाइट ज्यादा है तो वहां पे डिफ्यूजन से वाटर और मिनरल उस प्लांट तक नहीं पहुंच सकते। समझा रही बात, इफ द डिस्टेंस आर लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर विल नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन, समझा रही बात। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड समझ आ गई ना बच्चों, कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बड़े ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, हाइट लंबी है, वो काफी ज्यादा लंबे हैं, काफी ज्यादा हाइट है, तो वहां तक वाटर और मिनरल्स नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए हमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है प्लांट को, ठीक है। इसलिए प्लांट नीड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने हैं, दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। फर्स्ट वन क्या है, वन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि रूट से क्या होता है, वाटर और मिनरल ऑब्जर्व होते हैं, और वो उनको कौन करता है, ट्रांसपोर्ट, जाइलम टिश्यू करता है। ये वेस्कुलर टिश्यू दो ही रोल प्ले करते हैं इसमें, जाइलम एक अलग, और जब पत्ते में खाना बना, उससे लीफ में जो खाना बना, वो खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, वो जहां उसकी जरूरत है सिंक की तरफ जाएगा। सोर्स क्या है, उसमें लीफ है, लीफ में खाना बना है, और लीफ से वो खाना वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स में चला जाता है, ठीक है। तो सोर्स से वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में वो खाना पहुंचता है, और उसको कौन पहुंचाता है, वो फ्लोइंग का काम होता है। क्लियर है, तो दो तरह का, एक जाइलम और एक फ्लोइंग, ठीक है, दो तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर और मिनरल्स देगा, वो पत्ते तक पहुंचाएगा, और जो फ्लोइंग क्या करेगा, जो खाना लीफ में बनता है उसको जहां उस खाने की जरूरत होगी वहां पे उसको लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको अब डिटेल में करेंगे, वन बाय वन करेंगे। तो बच्चों जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती है वो कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स वो किस तरह से होगी, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। जो ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की, यानी वाटर के साथ मिनरल्स भी जाएंगे। तो जैसे हम बात करें, जैसे प्लांट की रूट्स हैं,
जैसे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ पहले, ये प्लांट्स है, इसके रूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये प्लांट है। तो रूट में क्या होता है बच्चों, मिनरल्स होते हैं पानी में, क्योंकि जो मिनरल की सोर्स तो अर्थ ही है, सॉइल है, सॉइल ही है ना। तो सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में ऑब्जर्व होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसकी फॉर्म में आयंस की फॉर्म में मिनरल्स। ऑक्सीजन जो मैंने पीछे डिस्कस करा था वो सीधी डिफ्यूज हो जाती है, वो तो रेस्पिरेशन के लिए हो रही है, समझा ये बात रूट्स के केस में। पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आयंस की फॉर्म में जो मिनरल्स हैं वो रूट्स में ऑब्जर्व हो जाते हैं। किसकी फॉर्म में बच्चे, रूट्स में, आयंस की फॉर्म में वो रूट्स में चले जाते हैं, रूट सेल में, ठीक है। यहाँ पे एपिग्लेमा की बात करें, हम सिंपल बात कर रहे हैं, रूट हेयर का काम होता है वाटर को ऑब्जर्व करना, रूट हेयर से जो एपिग्लेमा जो रहेगी वहीं से ही जो है फिर पानी मिनरल्स भी एंटर करेगा। कैसे कर रहा है, मैंने क्या बोला, जैसे ये सेल है, रूट का सेल है, इसने क्या करा बच्चों, मिनरल्स यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिए। पर मैंने क्या बोला कंडीशन, यहाँ पे मिनरल्स जो है डायरेक्टली नहीं जाएंगे, वो आयन की फॉर्म में एंटर करेंगे, ठीक है। तो जहाँ अगर ये सेल है किसका, प्लांट, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे वाटर तो है और आयन इसने ऑब्जर्व करे हैं बाहर से, सॉइल से आयन ऑब्जर्व करें, तो आयन की कंसंट्रेशन तो यहाँ कम होगी। अब इसमें क्या हुआ, ये जो सेल था ये क्या हुआ, ये कंसंट्रेटेड हो गया ज्यादा, मीन्स इसमें आयन ज्यादा है और वाटर कम हो गया। क्लियर है, आयन ज्यादा है वाटर कम हो गया। अब क्या होगा, ये जो वाटर है ये मूव करेगा इस सेल में या रूट में, रूट हेयर से तो इनमें चला जाए, समझा ये बात। जब ये पानी, या सिंपल सा तुम एक्सपेरिमेंट करते हो कि आपने क्या करा, ये पानी लिया है, पानी में आपने जो रेजिन्स हैं, किशमिश है वो डाल दी, क्या करती है वो, फूलती है ना, वो ऐसे फूल जाएगी क्योंकि उसमें पानी बाहर से अंदर गया है, एंडोस्मोसिस हुई है, ठीक है। यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ये पानी है। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट इसमें वाटर है, फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो बच्चों इसमें ऑस्मोसिस से ही क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा और यहाँ पे एक रूट प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, समझा की बात, रूट प्रेशर बिल्डअप होता है। और वो रूट प्रेशर जो है वो नाइट में, जैसे प्लांट जो है दिन में तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, रात को ये रूट प्रेशर जो वो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, पर वो जो प्लांट है वो ज्यादा हाइट के नाम, समझा रही, तो रूट प्रेशर जो है वो ज्यादा काम करता है नाइट, दिन में ट्रांसपिरेशन। तो हम यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं कि वाटर एंटर कैसे हुआ है, बाकी मूवमेंट के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं कि पानी कैसे जाता है, ठीक है, और भी काफी सारी थ्योरी हैं जो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते अलग अलग तरह। तो बच्चों यहाँ से सिंपल मैंने क्या बोला कि जो आयंस हैं वो एक्टिवली ऑब्जर्व होते हैं। मैं इसको और डिफाइन कर रहा हूँ, आयन जो है वो जब जाएंगे अंदर रूट्स में तो वो एक्टिवली जाएंगे, एक्टिवली का मतलब बाय यूजिंग एनर्जी, एनर्जी का यूज करेंगे, ऐसे ऑब्जर्व नहीं होंगे आयंस प्लांट में, रूट्स में, वो एनर्जी का यूज होता है उसमें। और क्या होगा फिर वो क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व होंगे, तो यहाँ पे एटीपी का यूज करता है तभी ऑब्जर्व होते हैं, और वाटर फिर वहां पे मूव करेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस, एंडोस्मोसिस होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होगी, इट टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम, पता है ना जाइलम से होती है। तो जाइलम से पहले तो अंदर जाना चाहिए ना पानी, फिर उसके बाद ही जाइलम से होगी, अंदर कैसे गया वो तुम्हें बता दूं, समझा कि बात, रूट के अंदर पानी जाना, उसके बाद जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा इन फायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इट टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम, वेसल ट्रैकिड्स आर द वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन जाइलम। तो ये बच्चों आपने 9th में पढ़ा है कि जो जाइलम होता है उसमें कितने, चार, ये कम्प्लेक्स टिश्यू होता है जिसमें 4 तरह के क्या रहेंगे भाई, जो एलिमेंट्स हैं कितने होंगे, 4। कौन कौन से, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, और ये ट्रैकिड्स होते हैं और वेसल, 4 कंपोनेंट है। क्लियर है बच्चों। आप ये चीज का ध्यान रखें, ये जो बच्चों ट्रैकिड्स होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो ट्रैकिड्स होते हैं दे आर कंडक्टिंग
इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में वाटर कंडक्टिंग या वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग होते हैं एंड जिम्नोस्पर्म में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें नंबर ऑफ पैकेज जो कम होते हैं और जो ये वेसल से वहां पे ज्यादातर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती है इसमें फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों ये जो है, जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये चैनल बना देते हैं, जुड़े रहते हैं पूरी हर पार्ट तक, प्लांट के हर पार्ट तक, हर लीव तक ये चैनल बने होते हैं और वहां तक ये पानी और मिनरल्स उस प्लांट को पहुंचा देते हैं। क्लियर है बच्चों? अब दूसरा हम बात करें जो मैकेनिज्म होता है वाटर कंडक्शन का, कि जो पानी कंडक्ट हो रहा है या मिनरल्स कंडक्ट हो रहे हैं वो किस तरह से होते हैं। अभी तो एक तो मैं डिस्कस करा रूट प्रेशर, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दो थ्योरी आपके पास, एक तो रूट प्रेशर थ्योरी है और दूसरी ट्रांसमिशन पुल थ्योरी जो आपके सिलेबस में। ठीक है बच्चों, रूट प्रेशर थ्योरी जैसे मैं बात कर रहा था, रूट प्रेशर जैसे यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे वाटर और मिनरल्स हैं। दोबारा समझ लो, ये जो बच्चों ब्लू एरो है ना, ये ब्लू वाले, ये जाइलम वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन को शो कर रहे हैं, वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन वाले एरो हैं जिसको दोनों साइड हेड बने हैं, ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट्स बता रहा है किसकी, फ्लोइंग की कंडक्शन होती है, फ्लोइंग की वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। और ये यूनि डायरेक्शनल होती है, H2 और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होती है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये मैंने क्या बोला है, जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो आयन की फॉर्म में सेल में, रूट में ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, अब मिनरल्स जैसे मैंने बोला, दोबारा समझा देता हूँ, जैसे ये सेल है हमारा, रूट सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मिनरल्स पहले जाएंगे, कैसे, ये मिनरल्स जाएंगे, मिनरल जाएंगे आयन की फॉर्म में, आयन की फॉर्म में जाएंगे। पर ये कैसे जाएंगे, बाय द यूज ऑफ एनर्जी, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एटीपी का यूज करेंगे, एनर्जी का यूज होता है जब आयन इसमें ऑब्जर्व होगा। जब इसमें आयन चले गए तो यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर अंदर कम है। अब यहाँ से ये जो H2O है वो क्या करेगा, थ्रू एंडोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, कौन सा, एंडोऑस्मोसिस, वो वहां पे चला जाएगा रूट से, रूट के सेल्स में चला जाता है। और उस रूट सेल से क्या बन जाता है, रूट प्रेशर, वहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसको हम रूट प्रेशर बोल देते हैं। तो हम ये समझ आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो रूट प्रेशर है वो कैसे जनरेट होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में ही बच्चों जो रूट प्रेशर थ्योरी है वो क्या, पता लगे ना प्रेशर कैसे जनरेट हुआ। अब हम देखते हैं इसको, अब जल्दी जल्दी देखते हैं। एट द रूट, द सेल इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप मिनरल। ये मैंने बताया, एक्टिवली का मतलब क्या है बच्चों, इसमें बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बाय द यूज ऑफ एनर्जी से ही मिनरल आयन अंदर जाए। क्लियर हो गया? अब सेकंड पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, दिस क्रिएट डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट्स एंड सॉइल। आयन की कंसंट्रेशन सॉइल में क्या होगी, कम हो जाएगी और सेल में बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वहां पे वो सोल्यूशन जो बनेगा सेल में वो हाइपरटोनिक, उसको हम कंसीडर करेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे मैंने रेजिन का, किशमिश का एग्जांपल दिया कि आप उसको पानी में डालते हो तो वो फूल जाती है। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी कम है, बाहर से तभी पानी अंदर गया, यहाँ भी वही सिचुएशन बन रही है, तो यहाँ से पानी जो है वो अंदर चला जाएगा। देयरफॉर वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द सेल्स टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। वो नेचुरल प्रोसेस है, आप सीधा लिख लो कि वहां पे एंडोस्मोसिस होगी या ऑस्मोसिस होगी, पानी ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर चला तो वो सही रहेगा। So there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steady pushed upward. This is due to the creation of pressure in the xylem vessels of the root. ठीक है, तो इसी को हम रूट प्रेशर थ्योरी बोल देते हैं। पर इसकी लिमिटेशन है बच्चों, लिमिटेशन क्या है, अगर वो ज्यादा हाइट के प्लांट होते हैं तो वहां रूट प्रेशर काम नहीं करेगा। तो यहाँ इसकी डीमेरिट है या लिमिटेशन है, दिस प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू पुश द वाटर टू द ग्रेट हाइट।
ज्यादा हाइट तक वहां पे पानी नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद एक थ्योरी और आई है तुम्हारे पास, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। अब ये ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि पानी और मिनरल्स जो वीकेंड से जिन प्लांट्स की हाइट ज्यादा होती है उनमें कैसे ट्रांसफर होता है। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये जो ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एरियल लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम कैनोपी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट की कैनोपी है या प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है वहां से वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस होना ही ट्रांसपिरेशन होता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है बच्चों, एक ट्रांसपिरेशन पुल सक्शन प्रेशर लगाता है। जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो या जूस पी रहे हो तो स्ट्रा का यूज करते हैं ना, स्ट्रा से हम क्या करते हैं, शक करते हैं, उसको शक करेंगे तो वो जो जूस है या कोल्ड ड्रिंक है वो आपके माउथ में आएगी। वैसे ही यहाँ पे भी जो ट्रांसपिरेशन होता है वो एक सक्शन प्रेशर लगाता है, सक्शन पुल लगाता है, और वहां पे जो मूवमेंट है पानी की वो ऊपर की तरफ। ये थ्योरीज हैं जो बताती है कि पानी कैसे पहुंच सकता है। ठीक है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो ये उस थ्योरी से, रूट प्रेशर थ्योरी से ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसकी डिमेरिट हमने देख ली। क्योंकि जो लंबी हाइट के प्लांट हैं, जो लंबे प्लांट्स होते हैं, उनमें जो है वो रूट प्रेशर जो है पानी और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो कर सकता। क्लियर है। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्या बोलती है, प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। क्लियर है, ये मतलब ट्रांसपिरेशन की बात बोल रहा है। दिस वाटर लॉस रिप्लेस बाय द जाइलम वेसल इन द लीफ। ठीक है, तो इस वाटर लॉस को कौन रिप्लेस कर रहा है, जाइलम वेसल से जो पानी है वो वहां पे पहुंच जाता है। The evaporation of water from the cells of leaf create a suction which pulls water from the xylem vessel to the of the root। तो जो रूट की जो xylem vessel उनमें प्रेशर पड़ता है और वो पानी जो ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसे हमने स्ट्रा का एग्जाम्पल, स्ट्रा पे है, आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, सक्शन प्रेशर लगाया, और वो जो जूस है वो बेस से जहां भी आपका वो स्ट्रा पड़ा हुआ है वहां से खींच के ऊपर लेके जाए। उसी तरह से भी ये चैनल है, ये आप जाइलम का जो चैनल है, जो पैकेज और वेसल्स के चैनल है, उसको आप समझ लो कि जब उनके ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ता है, सक्शन प्रेशर पड़ता है, तो उसके थ्रू पानी उन लीव्स तक पहुंच जाता है जो काफी हाइट पे हैं, या जो हाईएस्ट जो मीकन से जो टोल प्लांट होते हैं वहां तक, तो उनके हर पार्ट तक, हर लीफ तक जो क्या होते हैं वो वाटर और मिनरल्स पहुंच जाते हैं ड्यू टू सक्शन प्रेशर। ठीक है, इट मेक द रूट टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो इसकी वजह से ही रूट जो है वो वाटर ऑब्जर्व करेगी सॉइल से, क्योंकि सॉइल ही सोर्स है वाटर का। वाटर और मिनरल कहाँ से आ रहे हैं, सॉइल से आ रहे हैं। समझ रही बात। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों द रूट प्रेशर, जो हमने पहला करा, द रूट प्रेशर, ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रूट प्रेशर इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो ये रूट प्रेशर, क्योंकि दिन में तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, मतलब लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स, डे टाइम में ही होती है ट्रांसपिरेशन, जब इंसोलेशन ज्यादा हो धूप के टाइम में, मीन्स जब वहां पे सनलाइट पड़ रही हो, इंसोलेशन ज्यादा हो, तभी वहां पे लॉस ऑफ वाटर होगा थ्रू स्टोमेटा। नाइट में लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब लाइट पड़ेगी तभी स्टोमेटा ओपन होगा। क्लियर है। यहाँ पे ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइव। तो दिन के टाइम में ट्रांसपिरेशन पुल काम कर रहा है, और नाइट के टाइम में जो रूट प्रेशर जो बन रहा था वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ we can say water and minerals, to fulfill the requirement of water and minerals। तो डे टाइम में कौन ट्रांसपिरेशन पुल काम कर रहा है, और नाइट में रूट प्रेशर जो है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अब ट्रांसपिरेशन क्या हो, तो बच्चों ट्रांसपिरेशन मैंने बताया कि इट इज द प्रोसेस, या इट इज in transpiration the water is lost in the form of vapor from aerial part of the plant।
तो ट्रांसपिरेशन इज व्हाट? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द रियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ये स्टोमेटा से लॉस होता है, ये हमें पता है, तो ये इसको पहले भी बता दिया था। तो अब हम देखते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन क्या होते हैं ट्रांसपिरेशन के। ये दो फंक्शन है जो इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। किस काम कर रहा है? ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प, जो प्लांट का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। समझा ये बात? क्योंकि देखो वेपोरेशन होगी मीन्स जो वाटर है वो इन दी फॉर्म ऑफ वेपर लॉस होगा, तो कूलिंग करता है। क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन काउज कूलिंग, पढ़ा है ना, छोटी क्लासों में पढ़ा है कूलिंग। जैसे हम घड़े में पानी रखते हैं तो वो ठंडा होता है, क्यों? उसमें भी पोर होते हैं, जैसे इसमें स्टोमेटा पोर्स हैं बीच में, वहां से वो पानी वेपोरेट होता है। उसमें मिट्टी के जो बर्तन है, पोर्ट है, उसमें से भी, उसमें भी पोर होते हैं, और वहां से जो पानी है वो वेपोरेट होता रहता है, इसलिए वहां पे कूलिंग होती है। तो कूलिंग, पसीना जब भी हमें पड़ रहा है, क्यों पड़ता है? कूलिंग के लिए, ठीक है। वेपोरेशन कूलिंग के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो ट्रांसपिरेशन भी क्या कर रहा है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है इन, ठीक है बच्चों। सेकेंड, इट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट्स एंड लीव्स। ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ये इसके यूजेस हैं, ये इसके फंक्शन है ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन का इविल इफेक्ट भी होता है दोस्तों, ये तो चलो हमने यूजफुल इफेक्ट डिस्कस करे। ट्रांसपिरेशन नेसेसरी भी है, नेसेसरी में हम ये पॉइंट दे सकते हैं, और इविल भी। इविल का मतलब अगर सपोज ग्राउंड वाटर कम है तो बच्चों ट्रांसपिरेशन तो कंटिन्यूस होगा, डे टाइम में ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूस होगा, जितना पानी नीचे अवेलेबल नहीं है ट्रांसपिरेशन होता जाएगा, तो वो क्या करेगा? प्लांट के जो लीव्स हैं पहले विल्ट होंगे, विल्टिंग होगी, प्लांट सूख जाएगा। तो इसके इविल इफेक्ट भी होते हैं, पर कब? अगर ग्राउंड वाटर क्या होगा? कम हो, तो वो वहां पे विल्टिंग हो जाती है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि ग्राउंड वाटर कम हो, समझा रही बात? उसके और भी कंडीशन होती हैं। तो हमने ग्राउंड वाटर ही लेना है इसमें। अगर वो कम हो रहा है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, तो उसमें प्लांट में जो लीव्स हैं वो विल्ट हो जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी, और प्लांट जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? तो इसका इविल इफेक्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। तो अगली स्लाइड है हमारे, अगला टॉपिक है जो ट्रांसपोर्ट होती है फूड और अदर सब्सटेंस। बच्चों जो खाना बना, फूड जो बना, फूड में ये नहीं है कि वहां कार्बोहाइड्रेट नहीं, उसके साथ कोई और भी यूजफुल जो कंपोनेंट है वो बने। समझा रही है बात? और भी यूजफुल कंपोनेंट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, वो भी इसमें बने, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, कई तरह के, डाई शुगर, मोनो शुगर, प्रोटीन, वी कैन से पेप्टाइड्स, ठीक है, और भी कई तरह के एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो वहां पे बने, न्यूमरस हो। आप ये जो कंपोनेंट बने, ये बने कहाँ पे? लीफ पे। लीफ पे बनता है ना एक फूड, कंप्लीट फूड जो बनता है लीफ में। अब वो फूड जो है वो वेरियस पार्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि इसके हर पार्ट में खाना नहीं बनता, पर खाने की जरूरत हर पार्ट को होती है, हर सेल को होती है। तो उसके लिए जो टिश्यू होता है जो इसको मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, वो क्या होता है? फ्लोएम। और जो मूवमेंट ऑफ फूड और अदर यूजफुल मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उसको बच्चों ट्रांसलोकेशन भी बोल देते हैं। उसको कौन करता है? वो बताया मैंने, फ्लोएम टिश्यू का। तो बच्चों द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो उसको ट्रांसलोकेशन ही बोल देते हैं। फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट द फूड, तो पता है ना, फ्लोइंग जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर है? बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द फ्लोइंग आल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है उसके अलावा जो फ्लोइंग होता है वो अमीनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन्स बनाते हैं बच्चे। अमीनो एसिड क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स, मिलके प्रोटीन्स बन जाती हैं। एंड अदर सब्सटेंस, उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर मूव टू द स्टोरेज ऑर्गन, दीज सब्सटेंसेस आर मूव टू द स्टोरेज। जैसे
स्टोरेज ऑर्गन है, वहां पे ये मूव होते हैं, वहां स्टोर भी हो जाते हैं, अगर एक्सेस में है तो वो स्टोर हो जाते हैं। स्टोर भी होगा ना खाना, रूट में, फ्रूट में, सीड में, एंड टू द ग्रोइंग रीजन, वहां पे ये चले जाते हैं। जैसे हम बात करें स्टोरेज की, जो यहाँ पे एक्सेस में खाना बनता है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में बन गया, ग्लूकोज एक्सेस में बन गया, तो वो प्लांट में कैसे स्टोर हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में। जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो खाने को स्टोर करते हैं। क्योंकि बच्चों स्प्रिंग सीजन में लीफ जो है बहुत सारे, जो पतझड़ सीजन होता है, हम उसकी बात करें, जब फ्लावरिंग टाइम आता है, कई प्लांट्स के लीफ जो है वो झड़ जाते हैं स्प्रिंग सीजन से पहले भी। तो उस टाइम स्प्रिंग सीजन में तो फ्लावरिंग आएगी ना, फ्लावरिंग, मैं पतझड़ की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम जब लीफ जो है नीचे गिर जाता है प्लांट के, तो उस टाइम भी ये स्टोर फूड काम करेगा। और जब स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होती है ना, फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग में भी जब वहां पे खाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है और लीफ कम होते हैं, उस टाइम मार्च और फरवरी और मार्च, फरवरी लास्ट और मार्च के आसपास या मार्च अप्रैल के आसपास स्प्रिंग सीजन रहेगी। क्लियर नहीं है पर उसी टाइम का, ठीक है। तो उस टाइम आप देखोगे फ्लावरिंग सीजन होता है, तो उस टाइम लीफ भी कम होते हैं और फ्लावरिंग सीजन ज्यादा, फ्लावर ज्यादा होता है प्लांट में, तो उस टाइम खाने की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो वहाँ जो स्टोर्ड फूड होता है वो यूज होता है, ठीक है। क्योंकि वो खाने को स्टोर भी कर सकता है, यूटिलाइज तो करेगा ही, सेल फालतू हुआ तो वो स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है। स्टोरेज होगा तो हम एनिमल सोर्स का फायदा होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो स्टोर करा है वो उसने अपने लिए करा है, फिर हम वहां से उसको अपने लिए यूज कर लेते हैं। जैसे फ्रूट है, फ्रूट में उसने खाना स्टोर करा है, ठीक है, एनर्जी स्टोर करिए, तो हम तो उसको खा रहे हैं। जैसे बहुत सारी सब्जी हैं जिसको हम खाते हैं, वेजिटेबल, वहाँ भी खाना स्टोर रहेगा, तभी ये हो हम उसको खाएंगे, नहीं तो खाना यूजलेस है, ठीक है ना। तो खाना स्टोर भी होता है और यूज भी करता है, समझ रही बात। लिविंग बींग्स जो होते हैं वो दूसरे लिविंग बींग्स का खाना होता है। संस्कृत में सुना है बच्चों, या हिंदी में बता देता हूँ, संस्कृत तो नहीं आती। जीव ही जीव का भोजन है, ठीक है। तो उसलिए तभी अगर खाना पास होगा दूसरे वीकेंड से फूड चेन में, तभी तो उसको खाने का फायदा है, ठीक है। हम इस रुमाल को थोड़ी खा सकते, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ, या इस टेलीफोन को, इस जो मोबाइल है इसको थोड़ी खा सकते, इससे थोड़ी पेट भरेगा, क्योंकि इसमें स्टोर्ड फूड नहीं है जिसको, जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो एक से दूसरे में जाएगा तो वो क्या चाहिए बच्चों, वो उसकी स्टोरेज भी जरूरी है। तो हम बात करें कि जो खाना होता है इसको कौन ट्रांसलेटेड करता है, उसको कहता है बच्चों फिलॉइन। जो फिलॉइन होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें भी चार तरह के होते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। कौन कौन से रहेंगे, फिलॉइन पैरेन्काइमा, इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो फिलॉइन फाइबर होते हैं वो डेड होते हैं, बाकी जो इसके वी कैन से जाइलम, सॉरी फ्लोइम के जो हैं वो जो कंपेनियन सेल और सीड ट्यूब होती है, फाइबर जो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये कंपेनियन सेल है, फ्लोइम पैरेन्काइमा है, सीड ट्यूब्स होती हैं, और एक हमारे पास फ्लोइम फाइबर होती है, फ्लोइम फाइबर, ये चार तरह के सेल रहते हैं। 9th में पढ़ रखा है आपने। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फ्लोइड फाइबर है यही डेड होते हैं, बाकी ये सारे तीनों लिविंग हैं, समझा की बात। अब इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट में काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट में काम करेगा, सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। सीड ट्यूब जो होती है बच्चों, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, पर इनको सपोर्ट कौन करता है, कंपेनियन सेल सपोर्ट करता है। तो इनफ्लोइंग द फूड कंडक्टिंग सेल्स आर द सीड ट्यूब्स, क्या रहेंगे बच्चों, सीड ट्यूब, पर कंपेनियन सेल क्या वो करेगा, इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। क्योंकि सीड ट्यूब के फंक्शन, ये पॉइंट याद रखना, सीड ट्यूब जो है इनके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, इनके फंक्शन को कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल, समझा रही बात। क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, मैंने क्या बोला, ये लिविंग है, सीड में न्यूक्लियस नहीं है, पर न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, मैनेजर ऑफ सेल। तो मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर जो न्यूक्लियस है वो कंपेनियन सेल के पास है, तो कंपेनियन सेल ही सीड ट्यूब या सीड सेल्स को कंट्रोल करता है, सीड ट्यूब को कंट्रोल करेगा, ठीक है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द
सेव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ, लिखा है ना बच्चों, एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो दोनों डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है, क्योंकि जो खाना बन रहा है वो कहीं भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो किसी भी डायरेक्शन में खाना अपवर्ड डाउनवर्ड में मूव कर सकता है। और जो ट्रांसलोकेशन थी वाटर और मिनरल की, वो यूनी डायरेक्शनल थी, वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, रूट से टॉप तक, ठीक है। यहाँ पे ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। क्लियर है बच्चों? देन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, ये जो ट्रांसलोकेशन होता है बच्चों, ट्रांसलोकेशन यूटिलाइजेज द एनर्जी। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रही थी, ट्रांसलोकेशन का मतलब फ्लोइंग, जो खाना लेके जा रहा है उसमें एनर्जी का यूज हुआ, यानी कि ये एक्टिव होती है ये ट्रांसफर। जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होती है वो एनर्जी का यूज होता है, उसमें एनर्जी की कंजप्शन होती है, एनर्जी का यूज होता है। देन सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोइंग यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। जो सुक्रोज है, सुक्रोज का मतलब शुगर, शुगर जो चीनी जैसे हम घरों में खाते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, डाई शुगर होती है सुक्रोज। अब सुक्रोज जब फ्लोइंग में जाएगी तो उसको एनर्जी का यूज करना पड़ता है, यानी कि ये एनर्जी यूज करेगी तभी वो सुक्रोज या वो एंटर करेगी फ्लोइंग, ठीक है। अब दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लोइंग, वो क्या करेगा बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लोइंग का बढ़ जाएगा, ओपी काउजिंग वाटर टू मूव फ्रॉम जाइलम टू फ्लोइंग। तो उससे क्या होगा, जाइलम से पानी फ्लोइंग की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, जैसे शुगर अंदर गई तो वहां पे क्या हुआ, फ्लोइंग का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया ओपी, और उसी वजह से जो पानी है वो जाइलम से फ्लोइंग में ही मूव करेगा। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोइंग टू टिश्यू। अब यहाँ पे जो प्रेशर पड़ा उससे क्या होगा, जो मटेरियल है, जो फूड मटेरियल है वो फ्लोइंग टिश्यू से, फ्लोइंग से किस में चला जाएगा बच्चे, दूसरे टिश्यू में चला जाएगा, विच हैव लेस प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है ये, समझा रही बात, यहाँ भी प्रेशर की तरफ, क्योंकि यहाँ भी सिंपल क्या डिफ्यूजन होगी, पर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर, हाँ ठीक है। प्रेशर का डिफरेंस लेना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस अलाउ द फ्लोइंग टू मूव द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। ये प्रेशर की बात हमने रेस्पिरेशन में भी करी है, जिसने लेक्चर सुन रहा है कंटिन्यूसली उसको ये सारी चीजें समझाओ, क्योंकि आपका बेसिक मैक्सिमम क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है पिछले प्रीवियस लेक्चर से। अब बोल रहा है इन स्प्रिंग, ये एग्जांपल है, इन स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स व्हिच नीड एनर्जी टू ग्रो। ये मैंने अभी बात करी थी, कुछ खाना स्टोर हो जाता है, और जब स्प्रिंग सीजन आता है, बडिंग होती है, फ्लावरिंग सीजन जो होता है, उस टाइम भी एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो स्टोर्ड खाना वो वहां तक पहुंचे। क्लियर है, डिस्कशन हो चुकी है। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होती है, समझा रही है बात। जो ट्रांसलोकेशन है वो दोनों कहीं भी हो सकती है, समझा रही है, जहां उसकी जरूरत होगी वहां ये मूव कर देगा, टॉप में तो टॉप में, बॉटम में तो बॉटम में, रूट की तरफ है तो रूट की तरफ, ठीक है, कहीं भी इसकी जरूरत होती है। खाना रूट में भी स्टोर होता है, स्टेम में भी स्टोर होता है, वो मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे तुम गाजर खाते हो, रूट है, समझा रही है बात, वहां भी स्टोर हो जाता है। अगर तुम पोटैटो खाते हो, पोटैटो क्या है बच्चों, मॉडिफाइड स्टेम है, तो वहां पे भी खाना स्टोर होता है, वो स्टेम है, समझाइए बात। फ्रूट खाते हो, वहां भी खाना स्टोर होता है, लग गया पता। सीड, सीड में भी खाना स्टोर है, तभी तो हम उसको खाते हैं, लग गया पता। तो स्टोर भी होता है और उसका यूज भी, ये प्लांट अपने लिए स्टोर करता है। जैसे हम ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, खाना ज्यादा खा रहे हैं, ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में वो स्टोर हो रहा है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा वो यूज हो जाता है, जो स्टोर, ठीक है। उस तरह से यहाँ भी स्टोर होती है, प्लांट भी स्टोर करता है। तो बच्चों यहाँ हम सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्शन ऑफ फूड। तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो मैं क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो बच्चों आपने बिल्कुल आसान लिखना है, ये बिल्कुल आसान है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन ऑफ वाटर, मीन्स जो जाइलम कर रहा था कंडक्शन वाटर और मिनरल की, और यहाँ पे फ्लोइंग की, या कंडक्शन ऑफ फ्लोइंग और कंडक्शन ऑफ जाइलम में क्या डिफरेंस है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ही है, आंसर वही रहेगा, इट अकर थ्रू द जाइलम। जो कंडक्शन ऑफ वाटर है वो जाइलम के थ्रू होता है और ये फ्लोइंग के थ्रू होता है। यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं होगा कंडक्शन ऑफ वाटर में, और यहाँ पे कंडक्शन ऑफ फूड में एनर्जी का यूज होता है। इट
इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये यूनिडायरेक्शनल होता है जो मैंने बताया, एंड इट इज बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्या जो हमने पढ़ा उसको और हम रिफाइन वे से उसको, उसका जो निचोड़ है उसको यहाँ पे डिस्कशन कर, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एक ही बात है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है, पहला ट्रांसपोर्ट के ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट किया है। जाइलम वाला क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, और फ्लोएम जो है बच्चों एनर्जी रिक्वायर करता है, तो केमिकल प्रोसेस हो गया। सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जो खाना बना है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग शुगर एंड अमीनो एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन पता है, अपवर्ड, अपवर्ड एंड डाउन। सेम क्वेश्चन सही दोनों तरह से पूछा जा सकता है और आंसर वही देना। तो बच्चों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले टॉपिक में जो रहेगा एक्सप्रेशन, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट ऐप पर या मेरे साथ इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।